नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद हाल ही में 2 मई 2021 को उसका रिजल्ट भी आ गया। सो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं 5 राज्यों के बारे में कि कौन कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बने, किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और क्या खास हुआ। इसके अलावा इन 5 राज्यों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। कौन इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या तो इसकी राजधानी कहाँ है। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 में हुए हैं उन सभी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, यानी कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एकदम बेसिक से कहते हैं। मैंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कौन से 5 राज्यों में हुए? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कौन से? और एक बार बता दो, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। सो बहुत सारे मेरे दोस्तों के इस बात पे कंफ्यूजन है कि सर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर क्या है। आपको बता दो कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है भारत में नए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों के नए मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो इस बेसिक डिफरेंस को बस याद रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं एक एक राज्यों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु भी उनमें से 5 राज्यों में से एक था जिनमें हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और 2 मई 2021 को इसका रिजल्ट आया। आपको बता दो कि तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है और 234 यहाँ पे विधानसभा सीट है जिनमें हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ पे मुख्य रूप से कड़ी टक्कर जो थी वो बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच में थी, जो कि कांग्रेस का अलायंस है, आपको बता दूं। और इनमें जीत जो है डीएमके पार्टी की हुई और हाल ही में इनके नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं कौन? एमके स्टर्लिन। आपको बता दूं यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? एमके स्टर्लिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? ध्यान रखिए, इनकी पार्टी का नाम है डीएमके। आपको इनके बारे में थोड़ी सी परिचय दे दूं। ये तमिलनाडु के मशहूर अभिनेता करुणानिधि के तीसरे बेटे और उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती दयालु की संतान है। आपको बता दो कि इसके पहले ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है कौन सी? चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। कुल 32 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा बता दूं तमिलनाडु हाईकोर्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहाँ पे है? मद्रास में है। ध्यान रखिए, हर राज्यों के नाम चेंज हो गए हैं बट जो पुराना था वही है। जैसे कि बंबई पहले नाम था, अभी उसका नाम मुंबई हो गया, पर बंबई हाईकोर्ट ही है। हाईकोर्ट के नाम परिवर्तित नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से मद्रास जो नाम था अभी चेंज होकर उसका नाम चेन्नई हो गया है, बट मद्रास हाईकोर्ट अभी भी है। तो मद्रास हाईकोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? अभी संजीव बनर्जी जी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। इसके अलावा एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपको बता दो कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। तो ये सबको पता होता है, बट एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो वो है मद्रास हाईकोर्ट। ध्यान रखिए, कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट, जिसके अभी चीफ जस्टिस कौन है? संजीव बनर्जी। और नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? एमके स्टर्लिन, जो कि डीएमके पार्टी से उनका संबंध है। इसके अलावा चलिए रुक करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपको रट लेना है। किसके बारे में? तमिलनाडु के बारे में। हाल ही में चेन्नई में जो है चमड़ा अनुसंधान केंद्र खोला गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ध्यान रखिए, कहाँ पे? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। और तमिलनाडु का हाल ही में 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? मयिलादुथुरई जो है अभी हाल ही में तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए तमिलनाडु में कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, कुल 38 डिस्ट्रिक्ट शामिल है तमिलनाडु में। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज करेक्शन करवा दूं कि जैसे मैंने कहा कुल 10 डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं, बढ़ के तमिलनाडु में 38 हो गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा हाल ही में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 जारी किया गया। इसका अर्थ है कि 2018 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना किस राज्य में हुई? तो वह है तमिलनाडु। इसके अलावा किस राज्य के पलनी पंचतीर्थम प्रसादम को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया? तो वह है तमिलनाडु। अच्छा, जब आई है जीआई टैग की बारी, तो आप बताइए कि भारत में कहां पर जो है जीआई टैग का पहला स्टोर खोला गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। इसके अलावा कौन सी फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है? तो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इसके अलावा किस राज्य की ईरोड की हल्दी को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो तमिलनाडु के ईरोड हल्दी को जीआई टैग का दर्जा मिला है।
इसके अलावा एक खास चीज कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन रख दिया गया है। और भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट भारत ने कब जीता था और कहां जीता था, तो भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट जो है वो 2 फरवरी 1952 यानी 1952 को मद्रास में जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में कितनी जो है वो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, तो तमिलनाडु में कुल 5 नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से नेशनल पार्क याद में रखने हैं? अन्नामलाई नेशनल पार्क, कलाकड नेशनल पार्क, मंडाथुरई नेशनल पार्क और मंदुमलाई नेशनल पार्क और संतमार्गलम नेशनल पार्क, यानी कि सत्यमंगलम नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं जो कि तमिलनाडु में। इसके अलावा बता दो कि हाल ही में तमिलनाडु ने अहमदाबाद को सरदार पटेल स्टेडियम में हराकर, जिसका नया नाम क्या रख दिया गया है आपको, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसमें हराकर जो है सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी T20 जो है वो जीत लिया है, आपको बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में कौन से स्टेडियम पॉपुलर है, तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, MGR रेसकोर्ट स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और राधाकृष्णन स्टेडियम है। ये सारे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है।